अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें हमने तमाम तरह के इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज और एंट्रीज की बात की थी। और आज के लेक्चर के अंदर हम उन्हीं तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पास पेपर का क्वेश्चन है, ईयर 2005 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन के अंदर हम अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, कैश कलेक्शन, एग्जिस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह के हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, उमर एंड सन्स लिमिटेड यूजेस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर रिकॉग्नाइजिंग प्रॉफिट, और इंस्टॉलमेंट मेथड को यूज करते हैं प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यानी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बेसिक बताया था कि जब तक आपकी कैश कलेक्शन नहीं हो जाती तो आपका प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। देयर ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड, उनकी जो ट्रांजैक्शन है जून 30 2005 ईयर एंड की, वो ये मौजूद है। 8 ट्रांजैक्शन आपके पास दी हुई है। वो कह रहे हैं कि आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर जो सेल की है वो 4,50,000 की है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, जो आपने ये सेल की है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो 315 है। और मर्चेंडाइज आपने इस साल जो खरीदी है उधार पर, वो 5 लाख की खरीदी है। कलेक्शन जो इंस्टॉलमेंट की है, यानी कि जो कैश कलेक्शन है वो 1,50,000 की है। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल जो आपने लायबिलिटी पे की है वो 2 लाख की है। एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं वो कितने किए हैं, वो 4,000 के किए हैं। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल जो है वो 25,000 है, यानी कि 25,000 आपको किसी कस्टमर से कलेक्ट करने थे, लेकिन वो आपको पे नहीं कर पाया, तो आपने क्या कर लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दी। ठीक है ना, यानी कि अब ये कलेक्ट हो नहीं पाएगा। इसी के साथ नीचे ये दिया हुआ है कि रिपोजेस मर्चेंडाइज वाज वैल्यू, जो मर्चेंडाइज आपने उस बंदे से ली जो डिफॉल्ट कर रहा था, यानी कि जो पैसे नहीं दे पा रहा था, तो वो मर्चेंडाइज जब आपने वापस ली तो उसकी जो वैल्यू चल रही थी मार्केट में वो कितनी है, 16,000। ठीक है ना, तो यानी कि उसके पास 25,000 की उससे कलेक्शन करनी थी, वो कलेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि वो नहीं दे पा रहा। लेकिन जो आप मर्चेंडाइज वापस लेकर आ रहे हो उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है, 16,000 की। तो इस बेस के ऊपर हमें देखना पड़ेगा इसमें गेन है या लॉस है। ठीक है जी। और उसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि कम की कॉस्ट थी, ज्यादा का बेच रहे हैं। रेट क्या निकलेगा, जैसे मैंने कल तमाम बातें आपको बताई थी। इसी तरीके से कलेक्शन जितनी जितनी करते जाएंगे उसमें हमारा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो ये तमाम चीजें हमें देख दाख के चलनी पड़ेगी। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन जर्नल गिविंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। ठीक है ना, रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि आपने इन तमाम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज भी बनानी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक कंप्यूटेशंस हैं। ठीक है ना, कुछ बेसिक कंप्यूटेशंस मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है ना, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आपको बेसिकली अपनी इंस्टॉलमेंट सेल्स के ऊपर अर्न करना है। ठीक है ना, जिसको हम डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इंस्टॉलमेंट सेल जितना बेचा और उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल माइनस करवा देंगे। आपने माल बेचा था 450 का, वो था माल कितना, 315 का, माइनस किया तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि 450 का 450 में से 315 माइनस किया तो 135 जो है वो डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि आपको अर्न करना है। अब अगर आप इसका रेट निकालें इंस्टॉलमेंट सेल्स की बेसिस के ऊपर, जो इसका फॉर्मूला है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो आपके पास रेट कैसे निकलेगा, 135 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे तो आपके पास 30% अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है। इट मींस जो आपने सेल की है उसके अंदर 30% जो है वो प्रॉफिट शामिल है। ठीक है, और बाकी का जो 70% है वो कॉस्ट है। ठीक है जी, तो ये आपको कवर करना है। तो आपके पास नेक्स्ट जो कंप्यूटेशन होगी वो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की होगी, क्योंकि कलेक्शन भी हुई थी। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। कैश कलेक्शन आपके पास 150 थी, मल्टीप्लाई किया 30% है, 15 3 जार 45 होता है, डिवाइडेड बाय 100, तो 45,000 आपके पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यानी कि इतने का प्रॉफिट आप एक्चुअली अर्न कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैश। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक के मैं बात करके आगे एंट्रीज की बात करता हूँ, रिपोजिशन के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एंट्रीज की बात करूं, सबसे पहले जनरल एंट्रीज में सिंपली
तो हमने जो बेचा था उसको उधार पर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के पैसे रिसीव करने थे। तो उधार पर जब आप बेचते हैं तो सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाती है या इंस्टॉलमेंट सेल्स हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा कि आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है फॉर लाइक 50,000 से, टू रिकॉर्ड द गुड सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद सेकंड एंट्री में आपने मर्चेंडाइज खरीदी थी, तो मर्चेंडाइज डेबिट हो जाएगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में पीरियोडिक होता तो परचेज लिखते हैं, और उधार पर खरीदा था तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया, 5 लाख डेबिट और 5 लाख क्रेडिट हो गया टू रिकॉर्ड द मर्चेंडाइज परचेज ऑफ अकाउंट। उसके बाद आपने कैश कलेक्शन की, कैश आपके पास डेबिट हो गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, रिसीव कर लिया तो क्रेडिट हो गया 1,50,000 से टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया कि आप 2 लाख रुपए की आपके ऊपर लाइबिलिटी थी, आपने वो पे कर दी, तो लाइबिलिटी कम होकर डेबिट हो गई, और कैश आपका एसेट कम होकर क्रेडिट हो गया टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है जी। और लास्ट में आपके पास एक एक्सपेंस था 4,000 रुपए का, वो आपने पे किया, आपका एक्सपेंस हो गया, कैश पेमेंट की, कैश क्रेडिट हो गया टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बहुत ही आसान किस्म की जनरल एंट्रीज थी, वो आपने बना ली। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज क्या बनती है। अब आपने जो माल बेचा था वो 3,15,000 रुपए का था, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह लें या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कह लें, उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री क्या बनती है कि जब आप माल बेचते हैं तो मर्चेंडाइज क्रेडिट हो जाती है और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाता है। ठीक है ना, टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बल्कि एक्सपेंस की एंट्री बन जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो इंस्टॉलमेंट सेल्स हमारा क्रेडिट था, उसको डेबिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हमारा क्या था, डेबिट था, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब डिफरेंस निकलेगा 450 माइनस 315 तो आपके पास 135 का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमने पीछे मालूम भी किया था। ठीक है, टू एडजस्ट द अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो 135 का था उसमें से 45 हमने रियलाइज कर लिया था, अर्न कर लिया था 30% लगाकर, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और जो हमने अर्न कर लिया वो क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। तो नरेशन क्या बन जाएगी, टू एडजस्ट द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब इसके बाद एंट्री रिपोजिशन की, तो अब मैं चलता हूँ इसकी कंप्यूटेशन के ऊपर। देखें कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन कैसे करेंगे कि आपके पास जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हुआ था, जो कलेक्ट नहीं हो पाया है, वो 25,000 का था। तो जब ये कैंसिल कर दिया तो इसके ऊपर आपके पास से जो डीजीपी है यानी कि डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, वो फोरगॉन, वो कितना चला गया, यानी कि प्रॉफिट भी तो नहीं कमा पाए ना उसके ऊपर, तो वो लेस करवाते हैं। तो वो कितना था 25,000 मल्टीप्लाई बाय 30% आपने रेट निकाला था, वो कितना बन जाएगा 7,500 रुपए का इसमें प्रॉफिट शामिल था, वो गया। तो बाकी बुक वैल्यू माइनस करने पे कितनी आई 17,500 उस गुड की। ठीक है, वो जो भी एसेट था माइनस करवाएंगे जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, जो कि उसने बताया था कि 16,000 है। अब आपकी गुड की जो बुक वैल्यू वो 17,500 है और मार्केट में कम वैल्यू चल रही है 16,000 रुपए की, माइनस करवाया तो आपको लॉस होगा। ठीक है जी। तो मार्केट में वैल्यू कम चल रही है, अगर आप बेचते हैं तो कम में जाएगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1,500 का लॉस हुआ आपको। तो मर्चेंडाइज आपने जो बेची थी अब वो वापस आ गई तो वो डेबिट हो जाएगी, मर्चेंडाइज रिपोजिट और मार्केट वैल्यू पर आएगी। ठीक है जी, 16,000 रुपए की। उसके बाद अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट उस पर अर्न नहीं हो पाएगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, लॉस की नेचर तो होती ही डेबिट है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आप कलेक्ट करना होता है तो डेबिट होता है, लेकिन ये कैंसिल हो गया तो यानी कि कलेक्ट नहीं हो पाएगा, कम हो गया तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो टोटल आपके पास आ गया 25,000 और ये 25,000 की तीनों अकाउंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन टू एडजस्ट द रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि जो आपकी मर्चेंडाइज वापस आई है उसकी आपने एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट हमारा पार्ट है कि हमने क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। क्लोजिंग किसकी करते हैं, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज की करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे वो कौन कौन से थे, एक जो एक्सपेंस हमने 4,000 का पे किया और जो लॉस हुआ ये एक जीरो ज्यादा लिख दिया, 1,500 का लॉस हुआ था, ये एक जीरो को आप इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, क्लोज करते वक्त हम उनको क्रेडिट करते हैं तो हमारा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो गया, कितने थे 5,500 रुपए से। ठीक है जी, यानी कि इतने का हमारा एक्सपेंस हुआ टू क्लोज द वेरियस एक्सपेंस अकाउंट। इसी तरीके से हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, उसकी नेचर क्रेडिट होती है, क्लोज करने के लिए हम उसको डेबिट कर देंगे 45,000 से। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट हो गया टू क्लोज द इनकम अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट था 45,000 से, यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी
डेबिट था 5500 से, तो डेबिट क्रेडिट माइनस होगा, क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है 45,000 में से माइनस करवाया 5500, ठीक है ना, ये वैल्यू इन दोनों में से माइनस करवाइए, तो आपके पास नेट इफेक्ट क्या आया, इनकम का आया। तो उसको आप किस में ट्रांसफर कर देंगे, रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि इतना अमाउंट आपके पास बच चुका है, इतनी आपकी अर्निंग हुई है, और आपका एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्लोज होकर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट में तो वो डेबिट चला जाएगा। टू क्लोज द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ले लें। तो ये था हमारा एक आसान सा क्वेश्चन। आई होप कि आपको इसमें किसी तरीके की भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।